देखो आज हम शुरू कर रहे हैं ना मैट्रिक्स का जो विभिन्न प्रश्नावली है। मैट्रिक्स का जितना भी सारा टॉपिक्स है वो सारा क्लियर हो चुका है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का आपका मैट्रिक्स चैप्टर का पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रश्नावली का ना, जिसमें कह रहा है ए कोई आव्यूह है जो दिया हुआ है 0 1 0 0 और यहाँ पे दे रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी जो n है वो प्राकृतिक संख्या है। n कैसा संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और उसके लिए आपको ये सिद्ध करना है, थ्योरम, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये एक स्टेटमेंट है, कथन है, इसको हमको सिद्ध करके लाना है कि ए आई प्लस बी ए की पावर n बराबर ए एन इंटू आई प्लस एन ए एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है, उसमें लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग शायद क्लास 11th में पढ़े होंगे गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़े हैं कोई? गणितीय आगमन सिद्धांत ये क्लास 11 का था, चैप्टर 4 में पढ़ना था। इसको समझना पड़ेगा पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। गणितीय आगमन सिद्धांत जैसे हम लिख दिए, मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन डॉट 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 प्लस एन। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है किसका? n इंटू एन प्लस वन बाई टू के। इसका बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू के बराबर होता है ना। जैसे मान लो सपोज करो कि 1 से 15 तक क्या हमको जोड़ना है या 10 तक जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है? 10। ठीक है ना, तो 1 से 10 तक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? तो हम लोग पूरा जोड़ने जाएंगे ना, जैसे कि 10 9 18 ऐसे करके, फिर 8 इसमें जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 55। कितना आएगा? 55। 1 से लेकर अगर हम 10 तक जोड़ते हैं तो वो कितना आता है? 55। तो हम इतना बात नहीं करेंगे। मान लो कह देगा 1 से 1000 तक जोड़ने के लिए। 1 से कहां तक जोड़ने के लिए? 1000। 1000 तक जोड़ने के लिए क्या है, तो 1000 तक जोड़ने में तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसे जोड़ते रहेंगे तो जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया, n के जगह पे क्या? 10। n के जगह पे क्या रखना है तुमको? 10। और फिर देखो n प्लस 1 तो कितना हो गया? 11। और बट्टा में 2, बट्टा में 2 पचे 10, 11 पचे 5, 11 पचे क्या चीज आगे कि नहीं आ गया? ये हो गया फॉर्मूले की मदद से। हम लोग जैसे बचपन में ऐसे करते थे, सर बोलते थे कि 2 का पहाड़ा लिख दो और जोड़ो। 2 का पहाड़ा लिख दो, क्या करो? जोड़ो। तो करना तो वो कुछ नहीं है, एक वाले 1 से लेकर 10 तक का जोड़ते हैं तो कितना आता है? 55। तो 2 का पहाड़ा में 55 का डबल हो जाएगा। 55 का क्या होगा? डबल, यानी 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। यहाँ देखो, अगर 1 2 3 प्लस डॉट 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 एन तक के जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर हम n के जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे तो इसको क्या करेंगे हम फॉर्मूला जल्दी से निकाल पाएंगे। देखो ध्यान से कि अगर ये वाला स्टेटमेंट को हम प्रूफ करना चाहें, ये वाला स्टेटमेंट को क्या करना चाहें? प्रूफ करना चाहें, तो हम कहेंगे क्या कि पहले n बराबर 1 पे चेक करते हैं। n बराबर 1 पे, जैसे मान लो कि अगर n बराबर 1 लेंगे, n बराबर क्या लेंगे? 1, तो इधर n के जगह पे 1 लेंगे तो पूरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। एक ही संख्या लेंगे ना। और इधर जोड़ेंगे, अगर n के जगह पे 1 रख देंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 2 2 कट गया तो क्या हो गया? दोनों तरफ 1 आ गया, यानी 1 के लिए वाला कथन क्या चाहिए? सही है। 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है? सही है। 2 के लिए करेंगे, n के जगह पे 2, n के जगह पे अगर 2 लेंगे है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। कितना आ गया? इधर लाएंगे, अगर देखो यहाँ पे n के जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस में 1 और बटा में 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2 1, n के जगह पे 2 लिए हैं तो 2 का नंबर है इसमें एक्चुअली, 1 और 2 ना, 2 नंबर की बात हो रहा है। तो 1 का 2 कितना हो गया? उसी तरह से 3 के लिए भी सही होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो क्या हो रहा है? 3 3 है 4 और बच्चे में, तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। इधर भी देखो 3 2 5 6। इसको कहते हैं कि हम बार बार अगर n के जगह पे नंबर लेते हैं, है ना, बार बार अगर हम n के जगह पर नंबर ले रहे हैं 1 2 3, है ना, तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है? इसको कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। अब क्या आगे वाले नंबर के लिए भी सही है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं पहले कि n बराबर कोई नंबर के लिए सही है, क्योंकि ऐसे बार बार कितना सेट करेंगे? n बराबर मान लो कि रखेंगे 4, फिर रखेंगे 5, फिर रखेंगे 6, ऐसे करके कितना चेक करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? n बराबर k रखेंगे। n बराबर क्या रख देंगे? k। और n बराबर k के लिए इसको हम लोग मानेंगे कि सही है। क्या चाहिए? सही है। तो मान लो कि हम k के लिए यहाँ पे मानेंगे, और फिर k के बाद वाला नंबर एक लेंगे k प्लस 1,
k प्लस 1, और उसके लिए हमारा ये जो RHS है वो आ जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कौन होगा, यहाँ पे लिखते हैं पीएन से। किससे लिखते हैं, पीएन से। ये पीएन हमारा स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करके लाना है, इतना बराबर इतना आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गणितीय आगमन सिद्धांत से सबसे पहले लिखेंगे, किससे लिखेंगे, गणितीय आगमन आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से। आपको करना क्या है, एन के जवाब पे सबसे पहले 1 रखना है, एन के जवाब पे 1, एन 1 के लिए हम चेक करेंगे कि एन बराबर 1 के लिए क्या ये स्टेटमेंट सही है। एन बराबर किसके लिए, 1 के लिए। तो एन बराबर 1 में देखो ध्यान से कि पी एन जो है, पी एन, अगर हम एन के जवाब पे 1 रखते तो क्या हो जाएगा, P1, क्या हो जाएगा, P1। तो P1 में देखिए ध्यान से कि LHS और RHS बराबर है या नहीं है। n बराबर किसके लिए, 1 के लिए। रखो LHS में देखो, हम अच्छे से कर ले रहे हैं। LHS में देखिए क्या चीज है, A I P A और पावर में n, पावर में क्या चीज है, n। तो n के जवाब पे क्या रखना है आपको, 1, और A के जवाब पे देखो ये वाला A है तो A, और y के जवाब पे क्या, यहाँ पे जो y है वो किताब में कह रहा है कि 2x2 का तत्समक आव्यूह लेना है, 2x2 का क्या लेना है, तत्समक आव्यूह लेना है ना। तो देखो i के जवाब पे लिख दिया हूँ 1 0 0 1, ठीक है, और प्लस में b, प्लस में क्या ले ली b, और a के जवाब पे जो आव्यूह दिया हुआ है, a के जवाब पे वो लेना है जो आव्यूह दिया हुआ है, 0 1 0 0 0 1 0 0, और पावर में क्या चाहिए, n, पावर में n के जवाब पे क्या रखना है आपको, 1, एन के जगह क्या रखना है, 1। तो देखो ध्यान से, तो वही वाला बात हो गया, अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे या उतना ही रन देंगे, ए आई प्लस बी ए, ऐसा ही फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ए आई और प्लस में बी ए। अब अगर आरएचएस को ध्यान से देखो, किसको देखेंगे, आरएचएस को, तो आरएचएस में क्या चाहिए, देखो ए की पावर एन, एन के जवाब पे क्या रखना है आपको, 1, एन के जवाब पे क्या रखना है, 1, इंटू में क्या है आई, प्लस यहाँ रखो एन के जवाब पे 1 रखो, तो 1 इंटू ए के पावर 1 माइनस 1, इंटू में बी ए, तो ए की पावर 1 है तो ए ही रह जाएगा ना, y प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा, ए की पावर 0, ए की पावर क्या 0, किसी भी संख्या के पावर 0 तो 1 हो जाता है, 1 में 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, बी, बचा क्या बी। तो ध्यान से देखो n बराबर 1 के लिए LHS और RHS बराबर है कि नहीं है, यानी इस तरफ का वैल्यू है, इस तरफ का वैल्यू बराबर है, यानी हम कहेंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है Pn वो सही है, पीएन क्या चाहिए, सही है, सत्य है, पीएन सत्य है। अब हम क्या करेंगे, एन बराबर 2 के लिए करेंगे, एन बराबर किसके लिए करेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए। तो हम कितने के लिए करेंगे बार बार, इसके लिए हम एक नंबर मान लेते हैं एन बराबर के, एन बराबर के। तो एन बराबर के लिए डायरेक्ट आ जाना है आपको, एन बराबर कहां पे आ जाना है, के पर, एन बराबर के लिए, एन बराबर के पर भी आप लिख सकते हैं। तो एन बराबर के पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, एन बराबर के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होगा बताओ, पी के, जैसे वैसे लिख दो, सिर्फ एन के जवाब पे के लिख देना है, एन के जवाब पे क्या लिख देना है, के। तो देखो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए, और पावर में क्या, के, पावर में के, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए एन के जवाब पे के इंटू आई, और प्लस में एन के जवाब पे क्या, के, ए पावर में के माइनस 1 इंटू बी ए, और n बराबर k के लिए कथन को हम लोग मान लेंगे कि सही है, इसको सही नहीं लाना है बल्कि मानना है, क्या करना है, मानना है, माना कि, है ना, यह सत्य है, माना कि क्या चाहिए, यह सत्य है। और इसके बाद वाले नंबर के लिए, इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, जैसे मान लो 5 ले रहे हैं, मान लो n की जगह पे, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, 5 में एक जोड़ने पे आएगा। तो अगर हम n बराबर k लिए हैं तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा लेंगे, n बराबर k प्लस 1, n बराबर क्या लेंगे, k प्लस 1 लेंगे, नहीं उसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, n बराबर k प्लस 1। अब इसका LHS और RHS दोनों को लाएंगे, सिद्ध करके, तो कहेंगे कि Pn का जो स्टेटमेंट है वो सारे नंबर के लिए, n बराबर जितना भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं सारे के लिए क्या है, सही है। और जब सारे नंबर के लिए सही है तो ये हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे n बराबर k के लिए हम लोग क्या कर लिए, मान लिए हैं कथन को कि सही है, n बराबर k के लिए कथन को क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। n बराबर 1 के लिए हम दिखा चुके कि कथन क्या किए, सही है, देखो ध्यान, n बराबर 1 के लिए पी कथन है वो सही था नहीं था,
एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है, बराबर है। एन बराबर के लिए हम मान लिए कि सत्य है, इसका प्रयोग करेंगे बाद में। अब हम एन बराबर के प्लस 1 के लिए कर रहे हैं। एन बराबर किसके लिए कर रहे हैं, के प्लस 1 के लिए। तो बताओ इसका जो एलएचएस होगा और आरएचएस होगा वो अगर हम बराबर ला दें तो हम कहेंगे ना कि एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी कथन क्या है, सही है। फिर तो एन बराबर के प्लस 1 के लिए जो एलएचएस होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ए आई प्लस बी ए और पावर में एन के जगह पे क्या, के प्लस, एन के जगह पे क्या लेना है, के प्लस। इसको आप सॉल्व क्या ही करेंगे, ये एलएचएस तो हो गया, ये क्या हो गया, एलएचएस हो गया। अब आरएचएस इसके जैसा होना चाहिए या ये होना चाहिए। आरएचएस में कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अब ये लाएंगे, मैं इसको ध्यान से देखूं तो एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ए आई प्लस बी ए, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे आरएचएस आ जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो ध्यान से, ए आई प्लस में बी ए, लोग सहमत हैं इससे, ये वाला ऊपर वाला लाइन ये वाला लाइन एक ही बात है, एक ही बात है क्या, कितने लोग सहमत है बताइए। एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 1 मिलके एक्स के पावर कितना होता है, 3, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3, 2 1 3 जुड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे पावर में के है और यहाँ पे पावर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, के प्लस 1, यानी इस के प्लस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतना एंड, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू तुमको दिख रहा है इसका वैल्यू ये वाला है, कि हम लोग इसको मान चुके हैं कि सत्य है ना, मान चुके हैं ना, तो उसके जगह पे रख देंगे, इसके जगह पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे रख दो, क्या है, ए के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए इंटू में ए आई प्लस में बी ए, इसको करेंगे पूरा मल्टीप्लाई और सॉल्व आ जाएगा इसके जैसा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने चले आइए, ए के पावर के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या होगा, ए का पावर ऐड हो जाएगा, ए की पावर यहाँ की है, यहाँ ए की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो के प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, और आई को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। कोई दुख है क्या, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ए में ए से मल्टीप्लाई कर दिए, पावर ऐड हो गया, और आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। अब इसी वाले से इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, सारा आ जाएगा, देखो ए के पावर के इंटू आई इंटू बी इंटू ए, ठीक, ए के पावर के इंटू आई इंटू बी इंटू ए, सारा अलग है तो सारा लिखा जाएगा गुना में, ठीक है। मल्टीप्लाई समझ आ रहा है, इस वाले से इसमें 2 टर्म है और इसमें भी 2 टर्म है, तो टोटल 4 टर्म आ जाएगा। इस वाले से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कर दिए और यहाँ कर दिए। अब ये वाला से करेंगे, ठीक है, तो ये वाला से करेंगे तो क्या है बताओ, देखो सबसे पहले तो के है, सबसे पहले क्या है के, ए की पावर यहाँ पे क्या है के माइनस 1 और यहाँ पे ए की पावर क्या है 1, तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होता है ऐड, तो के माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, पावर क्या होता है ऐड होता है, तो के माइनस 1 प्लस 1 और साथ में क्या बच रहा है बताओ, बी ए और आई, बी ए इंटू आई, यही बच रहा है, बी ए इंटू आई, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे अब तो क्या आएगा हमारा के, क्या आएगा के ए के पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर, बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम ए की पावर के प्लस 1 बच गया, ए की पावर के प्लस 1, आई को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई के बराबर होता है, किसके बराबर होता है आई के। अगर हम तत्समक आव्यूह में यानी इसको इसी से गुना कर दें तो फिर से वही वाला आव्यूह मिल जाएगा 1001, तो आई स्क्वायर किसके बराबर, आई के बराबर, ठीक है। हम कब बताए भी थे, एक तो फार्मूला पढ़े थे हम लोग कि आई ए बराबर ए, पढ़े थे आई ए बराबर ए, अगर हम आई को किसी आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वाला आव्यूह हो जाता है, वही वाला आव्यूह हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए क्या है आव्यूह है, ए क्या है आव्यूह, अगर उसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गायब हो जाएगा, आई ए इंटू आई ए बराबर क्या होता है ए होता है, तो बचेगा क्या ए के बी, ए के बी और क्या बचेगा ए के बी और ए बचेगा। यहाँ पे बताइए क्या बचेगा के हो गया, और यहाँ पे बताओ ए के पावर में क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है 1 1 कट गया तो क्या बचा के, यहाँ पे क्या बचेगा बी ए और आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई रह जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा आई रह जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ के ए के पावर के माइनस 1, के माइनस 1 और यहाँ क्या हो गया बी स्क्वायर, और ए को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ए को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ए दे रखा है, ए क्या है दे रखा है, तो आपको ए में ए से मल्टीप्लाई करके बताना होगा, ठीक है ना। इस स्क्वायर को अगर हम देखेंगे यहाँ पे है ना, देखो ए स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो
0 1 0 यहाँ भी 0 1 0 मल्टीप्लाई करना है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम से। तो यहाँ तो कॉलम में तो 0 0 आ रहा है, तो सारा 0 ही आएगा, 0 प्लस, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 1 से, 1 में 0 से, तो फिर 0 0 आ जाएगा, है ना। फिर इस वाले से 0 यहाँ पे दोनों 0 है, तो हमेशा 0 ही आएगा ना, क्या आएगा? 0 आएगा। ये सारा क्या हो गया? 0 हो गया, सारा क्या हो गया? यानी ए स्क्वायर कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। ए स्क्वायर कितने के बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 0। ये वाला पूरा टर्म तो हमारा खत्म हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया? खत्म। अब ध्यान से देखो, हम आ गया एकदम, कुछ करना नहीं है। ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई। अब इन दोनों में देखो ध्यान से, तो कुछ कॉमन है नहीं? कॉमन क्या है? ए की पावर के, ए की पावर के, और क्या कॉमन है? बी ए। तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो पूरे तो कॉमन लिए, तो क्या बचेगा? 1। और यहाँ पे क्या बचेगा? के। क्या बचेगा? ये कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? ध्यान से देखो, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई, और इसको पहले लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? के प्लस 1, और ए की पावर के इंटू क्या चीज? पी ए, पी ए। अच्छा, ए की पावर जो के है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या? के प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, तो वही वाला बात है। इंटू में क्या? पी ए। अब ध्यान से देखेंगे कि ए की जगह पे के प्लस 1 रखने पे, एन के जगह पे के प्लस 1 रखने पे, क्या आरएचएस उसी के जैसा आया कि नहीं आया? तो देखो आ गया, है ना। ए की पावर के प्लस 1 यानी क्या? एन, एन के जगह पे तो रखेगा ना के प्लस 1, देख लो, इंटू में आई, प्लस में एन, क्या चीज हो गया? एन। अब फिर देखो ए की पावर ऊपर में एन हो गया ना, एन माइनस 1, इंटू में बी ए, बी ए, यानी एलएचएस से करने पे हमारा आरएचएस आ गया। यानी एन बराबर के प्लस 1 के लिए ये जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट है पी एन, वो क्या है? सही। ठीक है, तो देखिए एन बराबर के प्लस 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, उसका एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों क्या है? बराबर है। एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों क्या है? बराबर है। यानी एन बराबर ढेर सारा नंबर हम ले रहे हैं, 1 के बाद 2 के भी अगर लेंगे तो 2 के लिए भी सारा सही होगा। हम एन बराबर के लिए सही मान लिए हैं कथन, और के प्लस 1 के लिए वो कथन आराम से हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एन के विभिन्न मानों के लिए, है ना, पीएन कथन क्या चाहिए? एन बराबर के प्लस 1 के लिए पीएन कथन सत्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं एलएचएस आरएचएस बराबर है, इसलिए एन के विभिन्न मानों के लिए पीएन कथन सत्य है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो पीएन है वो प्रूफ हो गया। एन के सभी मानों के लिए, फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, है ना, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सभी प्राकृतिक संख्या एन के लिए ये वाला जो कथन है वो क्या है? सही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी के जैसा 2 3 आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पे हम आते हैं। 4 में कह रहा है कि ए और बी सममित अवयव है। ए और बी कैसा अवयव है? सममित। सममित अवयव हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसको डैश से डिनोट करते हैं। तो ए और ए डैश क्या चीज है? बराबर। और बी और बी डैश क्या चीज हो गया? बराबर, है ना। तो सममित अवयव होता है। कैसा अवयव होता है? सममित अवयव। तो ए बराबर ए डैश दिया हुआ है, बी बराबर बी डैश दिया हुआ है। प्रूफ करना है आपको कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव है। ए बी माइनस बी एक ऐसा अवयव है विषम सममित अवयव है। जिसका सममित और विषम सममित छूटा हुआ है उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। ए बी माइनस बी एक ऐसा अवयव है विषम सममित अवयव, हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? जिसको प्रूफ करना है उसका डैश निकालेंगे, जिसका प्रूफ करना है उसको क्या करेंगे? डैश निकालेंगे। तो डैश का रूल है, परिवर्त का, ट्रांसपोज का नियम है ये, कि डैश में अगर ब्रैकेट में अगर प्लस माइनस है तो दोनों पे आ जाएगा। डैश कहाँ पे आ जाएगा? दोनों पे, दोनों पे आ गया। फिर ए बी के डैश का फॉर्मूला होता है बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू, तो यहाँ पे बी ए का डैश है तो ए का डैश और बी का डैश है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन से देख लो, ए बराबर क्या चीज? ए डैश। तो ए डैश के जगह पे लिख दिया, बी डैश के जगह पे क्या लिख दिया? बी। यहाँ पे ए डैश के जगह पे और बी डैश के जगह बी, माइनस कॉमन लेगा तो ए बी माइनस क्या आ जाएगा? बी। तो यहाँ पे देखो सी डैश, सी डैश, अगर हम इसको सी मान लें तो सी डैश किसके बराबर हो गया? माइनस सी के। अगर ए डैश के बराबर है तो हम कहते हैं कि ए सममित अवयव है। अगर ए डैश माइनस ए के बराबर है तो हम कहेंगे कि ए विषम सममित अवयव है। कैसा अवयव है? विषम सममित अवयव।
तो सी डैश बराबर माइनस सी आ गया, तो सी कैसा अवयव है? विषम सममित अवयव है। सी मतलब इसको माने हैं, तो ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव हो गया? विषम सममित अवयव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी कैसा अवयव है? सममित है या विषम सममित अवयव? दोनों है, सममित भी और विषम सममित भी है। कब? जब ए सममित है या विषम सममित है। तो अगर मान लो कि ए सममित अवयव है, ए कैसा अवयव है? सममित अवयव है। ए जब सममित अवयव है माने कि ए डैश बराबर क्या? ए। क्या दिया हुआ है? ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर क्या? बी। अगर ए और बी सममित है, ए और बी कैसा है? सममित है, तो ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। हमको जो प्रूफ करना है उसका डैश निकालेंगे, जो प्रूफ करना है उसका क्या निकालेंगे? डैश। तो हमको प्रूफ किसको करना है? बी डैश ए बी को, बी डैश ए बी को प्रूफ करना है। ये डैश तो दोनों पे आ जाएगा, डैश दोनों पे आ जाएगा ना, सारे पे डैश आ जाएगा। देखो बी डैश का डैश, बी डैश का डैश, ऐसे कर लें। हाँ। और ए बी का डैश। लेकिन गुना वाला में नियम होता है कि पहले लिखा जाता है। अगर ए बी का डैश है तो बी डैश और ए डैश क्या हो जाएगा? बी डैश और डैश। तो इसको हम दो पार्ट मान लें, इसमें ए बी पहले लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? ए बी का डैश पहले लिखा जाएगा और बाद में लिखाएगा बी डैश का डैश, बी डैश का डैश। तो बताओ ए बी का डैश करेंगे तो क्या आएगा? बी डैश ए डैश। फिर से फॉर्मूला लग गया, बी डैश ए डैश। और बी डैश का डैश किसके बराबर? बी के बराबर, बी के बराबर। बी डैश का डैश किसके बराबर? बी के बराबर। बी डैश किसके बराबर? बी के बराबर। बी डैश किसके बराबर है? बी के बराबर। और ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर। ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर। और बी किसके बराबर? बी डैश के बराबर है ना। नहीं तो आपको लाना यहाँ पे बी डैश ए बी है तो आप बी डैश के बी डैश रख लीजिए, क्योंकि इसमें कह रहा था केवल ए के लिए, इसके लिए कह रहा था केवल ए के लिए, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं बी डैश का बी डैश और ए डैश को किसके बराबर कर लेंगे? ए के बराबर। इसको अभी 1 मिनट के लिए साइलेंट रखेंगे, है ना। बी डैश का बी डैश, ए डैश को ए, ए डैश को क्या कर देंगे? ए डैश को क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। और बी का बी। तो देखो ये वाला एक नया सा अवयव है, वही वाला अवयव यहाँ भी हो गया, आ गया कि नहीं आ गया? यानी अगर हम कहें कि सी डैश बराबर सी, इसको अगर हम सी मान ली, इसको क्या मान लिए? सी। तो सी डैश बराबर सी आ गया, तो सी कैसा भी हो गया? सममित भी हो गया। सी कैसा भी हो गया? सममित। अब जब सी सममित है तो सी किसको माने हम? बी डैश ए बी को। कैसा भी हो गया? सममित। प्रूफ हो गया, सममित अवयव है। इस क्वेश्चन में हमको बी डैश ए बी को विषम सममित भी प्रूफ करना है। बी डैश ए बी को क्या करना है? विषम सममित भी प्रूफ करना है। अगर ए विषम सममित अवयव है, ए कैसा अवयव है? विषम। देखो ए अगर विषम सममित अवयव है, ए कैसा अवयव है? विषम सममित अवयव है, तो ए डैश किसके बराबर होता है? माइनस ए के बराबर होता है। ए डैश किसके बराबर होता है? माइनस ए के बराबर। हमको किसको प्रूफ करना है? बी डैश ए बी को, बी डैश ए बी को प्रूफ करना है। तो हम उसी का फिर से डैश निकालें। क्या निकालेंगे? डैश। तो बताओ क्या होगा? डैश आएगा तो दोनों पे डैश आ जाएगा, उल्टा करके आएगा, है ना। ए बी पे डैश, ए बी पे किसी के जैसा, और बी डैश का डैश, ठीक है। ए बी का डैश और बी डैश का डैश। तो बताओ ए बी का डैश किसके बराबर? गुण है ना, बी डैश और ए डैश। और बी डैश का डैश, डैश का डैश क्या होता है? वही हो जाता है। अब बताओ ए डैश के जगह पे क्या रख देंगे? माइनस, क्योंकि ए कैसा दिया हुआ है? विषम सममित अवयव दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? माइनस में ए इंटू में बी। बाकी बी को आपको चेंज नहीं करना है, माइनस कर दो बाहर, माइनस क्या कर देंगे? बाहर। तो बताओ अगर ये कोई नया अवयव है, मान लो जेड या एक्स मान लो, तो एक्स का डैश माइनस में एक्स के बराबर, एक्स का डैश किसके बराबर? माइनस में एक्स के बराबर। एक्स का डैश अगर माइनस में एक्स के बराबर है तो एक्स कैसा अवयव है? विषम सममित अवयव, है ना। अगर सी का डैश सी के बराबर तो सी सममित अवयव, वही अगर माइनस में रहता तो विषम सममित हो जाता, है ना। अर्थात एक्स या एक्स को हम लोग बोलेंगे बी डैश ए बी कैसा अवयव है? विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव।